राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। अभी छठी माता का व्रत आ रहा है। जो लोग भी व्रत करते हैं उन लोगों को व्रत की शुभकामनाएं। बहुत ही कठिन व्रत होता है। 36 घंटे तक व्रत और पूजन किया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और छठी माता की पूजा की जाती है। तो आप सभी लोगों को छठी मैया की शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से व्रत कीजिए, पूजन कीजिए। और आज हम बात करेंगे आंवला नवमी की। आंवला नवमी का व्रत और पूजन हर कार्तिक मास के नवमी तिथि को किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार आंवला नवमी का व्रत 10 नवंबर को पड़ रहा है। तो जिस तरह से आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, आपको वैसे ही इस मास में स्नान करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। बस जल में थोड़ा सा आंवला का जूस मिला लीजिएगा। अगर आपको आंवले का जूस नहीं मिलता है तो आप सूखा आंवला लेकर भी रात में भिगो सकते हैं। फिर उसे आप सुबह नहाने में प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर और पूजा अर्चना करनी है। यदि आपको आंवले का पेड़ आपके आसपास कहीं नहीं मिलता है तो आप पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। आपके घर के गमले में एक छोटा सा पौधा आंवले का जरूर लगा लीजिएगा। वैसे भी कार्तिक मास में आंवले का पौधा अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों में इसकी बहुत ज्यादा महिमा कही गई है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप लगा सके तो आप जरूर ही लगाइएगा। इससे आपको कहीं बाहर जाकर पेड़ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी कहा जाता है, जैसे पुराने लोग थे बहुत सारे बाग बगीचे बनवाया करते थे। सत्यनारायण की कथा में ही सुनने को मिलता है कि पहले के जो राजा महाराजा थे, जब भी प्रसन्न होते थे, कुछ दान दक्षिणा करना होता था उन्हें, तो बाग बगीचे बनवाया करते थे, बावड़ी बनवाया करते थे, कुएं खुदवाया करते थे। तो अभी भी हम कहीं भी बाग में जाकर आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं। कार्तिक मास चल रहा है तो आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, बरगद का पेड़ लगा सकते हैं। इस मास में 9 तरह के पेड़ों को लगाने की महिमा हमारे शास्त्रों। इसके पश्चात आप आंवले पेड़ की पूजा कीजिएगा। सर्वप्रथम आंवले पेड़ में जल अर्पित कीजिएगा। आप थोड़ा सा दूध डालकर जल अर्पित कर सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी डालकर भी जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात धूप दीप दिखाइए, कुमकुम से तिलक कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए। आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप कलावे के रूप में भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा। इसके पश्चात आप परिक्रमा लगाइएगा। 108 बार परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप परिक्रमा लगा लीजिएगा। आप वहीं पर बैठकर दान दे सकते हैं या फिर वहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसे आप दान दे सके तो आप जो भी दान की सामग्री है वही संकल्प ले लीजिए और कि हमने ये सामग्री दान कर दी है, और उसके पश्चात आप उसे घर ले आइए और किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वहीं बैठकर अपने मंत्रों का जाप करना है। श्री नारायण भगवान का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। घर से पुस्तक ले जाइएगा और वहां बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि आप आंवला के वृक्ष के नीचे अपनी झोली फैलाकर विष्णु भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं वह आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो अपने साथ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी आमंत्रित कर लीजिएगा और वहां बैठकर आप उनका भी पूजन कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए, दान दक्षिणा दीजिए। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की किसी भी पूजा में आपको श्रृंगार का दान जरूर देना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी सामर्थ्य पर है कि आपको कितना श्रृंगार दान करना है। साड़ी दे सकते हैं, पेंट शर्ट का कपड़ा दे सकते हैं, नहीं है तो रूमाल और गमछा भी दिया जा सकता है। और 5 तरह की श्रृंगार की सामग्री तो अवश्य ही दे दीजिएगा। उसके साथ ही थोड़ी भी जो भी आपको सही लगे उतनी दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। इसके पश्चात कहा जाता है कि 108 आंवलों का दान भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और आप जितना भी कर पाएं उतने आंवले का दान कर दीजिएगा। 108 आंवले तो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिएगा। इस तरह से दान की महिमा बताई गई है। इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना और विष्णु भगवान के नामों का जाप करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो आप वहां वृक्ष के नीचे बैठकर ये सारे मंत्र पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। इनका फल बहुत ज्यादा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अब आपको कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं।
इस दिन आपको जो भोजन बनाकर ले जाएंगे वह तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कच्चा खाना नहीं होना चाहिए। दाल चावल इत्यादि कच्चा खाना इस दिन बैठकर पेड़ के नीचे नहीं खाया जाता है। जब आप भोजन करेंगे तो वहां आप गंदगी छोड़कर मत आइएगा। जो भी आप गंदगी कर रहे हैं उसे एक पॉलीथीन में या किसी में डाल लीजिए और उसे अपने घर में किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा। वहां पेड़ के नीचे बहुत ही स्वच्छता आपको रखनी है, क्योंकि आपने वहां पर बैठकर उसका पूजन किया है। इसके साथ ही हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन आपको आंवले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से रविवार का दिन और शुक्रवार का दिन, ये 2 दिन बताए गए हैं जिस दिन आपको आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से नवमी का दिन भी कहा गया है कि नवमी के दिन आपको आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो आपने आंवले चढ़ाए हुए हैं उन्हें आप 10वीं के दिन ही ग्रहण करेंगे और प्रसाद रूप में पाएंगे। इसीलिए आप 10वीं के दिन प्रसाद के रूप में आंवला खाएं। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी तिथि को भी आंवले का सेवन शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो 10वीं तिथि को जब आप पारण करेंगे तब आप आंवले का सेवन कीजिएगा। आप चाहें तो कुछ भी दान करने के लिए आंवले की चीज कुछ बना लीजिए, वो भी दान कर सकते हैं। और जैसे आंवले की कैंडी बना लीजिए, अचार बना लीजिए, वो भी आप दान कर सकते हैं। 108 आंवले दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और आंवले का वृक्ष लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं आंवले पेड़ के नीचे बैठकर और उस समय आंवले की पत्तियां आपके भोजन में गिर जाती हैं तो वह अमृत के समान हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आंवले वृक्ष के नीचे इस दिन बैठकर भोजन अवश्य ही करना चाहिए। और आंवले का वृक्ष लगाना तो इतना ज्यादा शुभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। वैसे भी जितने भी आयुर्वेदिक पौधे हैं वह हमारे घर में जरूरी होने चाहिए। एलोवेरा का पौधा है, तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। तुलसी के पौधे के बिना आपकी कोई भी पूजा घर में स्वीकार नहीं होती है, इसीलिए तुलसी का पौधा आपके घर में जरूरी होना चाहिए। इस तरह से आप आंवला नवमी का व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न कीजिएगा। लक्ष्मी माता आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में निवास करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।